आप विकास की बात किए हैं तो विकास अडानी का हो रहा है। जब से अडानी के देश में गेहूं के गोदाम बने हैं तब से आज तक पूरे 70-75 साल की आज़ादी में कभी गेहूं 3000 कुंटल नहीं हुआ था। देवरिया जनपद में 2014 से भारतीय जनता पार्टी वादा पे वादा कर रही है कि हमारी सरकार बनाइए, हम चीनी मिल लगाएंगे। विधायकों का पेंशन बढ़ रहा है, 2 लाख रुपया विधायक का सैलरी हो गया। अब विधायक जब आएगा एयरपोर्ट से तो सरकारी गाड़ी जाएगी उसको रिसीव करने। मेडिकल कॉलेज बन गया, कितने डॉक्टरों की पोस्टिंग हुई है, कितने स्टाफेज यहाँ पे आए हैं, कितने लोकल जो है यहाँ पे जितने की गंगा बह रही है, रोड नाला नाली स्वास्थ्य और चाहे शिक्षा को लेकर। वो तो आप देख ही रहे हैं कहाँ गंगा बह रही है। अब यही बगल में देख लीजिए बेलडांड से, और वो क्या नाम है, रउआ तो भाजपा वाला है, टीका उका लगौले बानी। अरे भाई क्या टीका लगे। अच्छा यार, अपने धर्म नियम से रहेंगे, चंदन लगाते हैं तो चंदन लगाना, पूजा पाठ करना क्या अपराध है? ये हमेशा आया है। और हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं जिले के, मैं तहसील अध्यक्ष भाटपा रानी से बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीवी समाचार। टीवी समाचार की टीम इस वक्त देवरिया कलेक्ट्रेट में मौजूद है और हमारे साथ ये किसान नेता प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या लेकर प्रदर्शन, क्या मांगे हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? सतीश चंदोजा, प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन। क्या मांगे हो रही है, क्या प्रदर्शन हो रहा है? आज सरकार के द्वारा जो वादा किया गया था, ये वादा खिलाफी की गई है। अच्छा। वादा खिलाफी इनके द्वारा ये किया गया, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कहा था किसानों के गन्ने का भाव मिलेगा। किसानों को गन्ने का भाव नहीं मिला। गेहूं का समर्थन मूल्य भी आपने देखा नहीं मिला, इनको कुछ नहीं मिला है। तो कहने का मतलब, और ये जो जंगली जानवर हैं, जो पशु हैं, मवेशी हैं, रात भर, पूरी रात भर गेहूं की रखवाली किसान कर रहा खेत में और दिन भर काम कर रहा है। किसान रात में सो नहीं पा रहा है, उसके फसल को नष्ट किया जा रहा है जानवरों के द्वारा। इनके बड़े बड़े उत्तर प्रदेश के सरकार के वायदे थे कि हम यहाँ पे बाड़ा बनवाए हैं, सारी व्यवस्था सुनिश्चित की है मवेशियों के लिए, लेकिन कहीं कुछ नहीं, सब खोखला है। सारे जानवर गांव-गांव में घूम रहे हैं, खेतों में घूम रहे हैं। स्थिति बहुत भयावह हो गई है, किसान पूरी तरह से त्रस्त हो गया है। गन्ना बकाया किसानों ने जो दिया है उसका मूल्य नहीं मिल पाया है, बकाया दाम नहीं मिल पाया, समर्थन मूल्य गन्ने का नहीं है। ये सारी समस्याओं को लेके माननीय टिकैत जी के निर्देशानुसार आज हम देवरिया में ज्ञापन देने के लिए यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। बिजली की स्थिति है, बिजली का मीटर लगा रहे हैं, देखिए जबरदस्ती, तो मीटर हम नहीं लगाने देंगे। बिजली का बकाया इतना ज्यादा आ रहा है, जिसको 1 किलोवाट की जरूरत है उसको 2 किलोवाट का जो है बिल उसको देना पड़ा। तो ये तमाम चीजें हैं, तमाम बिजली पे अगर बिजली के बारे में बात कर रहे हैं तो वो तो कह रही है सरकार भाई वो नियमित रूप से लग रहे हैं और सब में लगना भी चाहिए। हालांकि कई लोग कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि चोरी से नहीं जराना है आपको। नियमित रूप से इन्होंने जो वायदा किया था कि मेरा बिजली जो है मुफ्त करेंगे, इनके मैनिफेस्टो में था, एजेंडे में था कि हम बिजली मुफ्त देंगे, सारी व्यवस्था करेंगे। इन लोगों ने जो वादा अपना, जो इनका मैनिफेस्टो, उसके हिसाब से किसानों को जो है समस्या का समाधान करावें। अपने जो है जो इनका मैनिफेस्टो था उस हिसाब से काम ये नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं कर रही है? अरे भाई, विकास जब पेट की किसान के बेटे, किसान का, मजदूर का पेट के ज्वाला की जो है, जब पेट की ज्वाला धधकेगी तो उससे काम नहीं चलेगा। हमें भोजन चाहिए, हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए, हमारे बच्चों को, परिवार को स्वास्थ्य चाहिए, चिकित्सा चाहिए। जब तक शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, ये सब रोजगार, ये सब नहीं किया जाएगा, भरमाने से काम नहीं चलेगा। देवरिया मेडिकल कॉलेज बन गया, अब कैसा वो चिकित्सा चाहिए? मेडिकल कॉलेज बन गया, कितने डॉक्टरों की पोस्टिंग हुई है, कितने स्टाफेज यहाँ पे आए हैं, कितने लोकल जो है यहाँ पे जितने किसानों के बेटे हैं, मजदूरों के बेटे हैं, जो लोग पढ़ के जो है अपना बाहर जाके जो है प्राइवेट नौकरी करने का काम है, क्या उनकी पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए देवरिया के लोगों की? ये हमारी मांग है। ये मांगे। हाँ चाचा, और आपका क्या नाम है? मैं राघवेंद्र प्रताप शाही, जिला अध्यक्ष। अच्छा, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पूरे देश में हम लोग पूरे देश में और पूरे प्रदेश में विकास कर रहे हैं, विकास की गंगा बह रही है, रोड नाला नाली स्वास्थ्य और चाहे शिक्षा को लेकर। वो तो आप देख ही रहे हैं कहाँ गंगा बह रही है। अब यही बगल में देख लीजिए बेलडांड से, और वो क्या नाम है, कठनैया रोड। विकास का गंगा बह रहा है ना, वहाँ पर गंगा नहीं बहेगा, वहाँ कीचड़ बहेगा। हाँ, यही स्थिति है। और भी कई रोडों को देख लीजिए जो अंदर की रोडें हैं, जो आप बिशनपुर कला वाली रोड है, पूरा देवरिया नगर पालिका की स्थिति देख लीजिए। ये तो अच्छा बताइए।
क्या कह रहे हैं? सड़क के मामले में मैं कहना चाहता हूं, जी। भारतीय जनता पार्टी का 10 साल से नगर पालिका में देवरिया में कब्जा है। अच्छा। और देवरिया में 2 बार से लगातार सांसद हो रहे हैं, और देवरिया में 3 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो रहे हैं। अच्छा। और देवरिया शहर पूरे उत्तर प्रदेश में सब गड़बड़ शहर है। अच्छा। इतना खराब सड़क तो पूरे उत्तर प्रदेश के किसी जिले में नहीं है। उतना ही नहीं, आप विकास की बात किए हैं तो विकास अडानी का हो रहा है। जब से अडानी के देश में गेहूं के गोदाम बने हैं, तब से आज तक पूरे 70-75 साल की आज़ादी में कभी गेहूं 3000 कुंटल नहीं हुआ था। लेकिन जब किसान के खेत में से गेहूं उसके घर आया तो गेहूं का रेट 2000 था, और जब किसान के खेत से 2000 रुपये गेहूं बिक गया, अडानी के गोदाम में चला गया, तो अडानी का गोदाम से गेहूं मार्केट में बेचने के लिए सरकार ने 3000, 3200-3500 कुंटल का गेहूं हुआ है। और जो ही अडानी अपना गेहूं 3500 रुपया कुंटल बेच दिया है, तो यही सरकार ने मार्केट को डाउन कर दिया, 2000 रुपया कुंटल गेहूं हो गया है। कहां से किसान का विकास हो रहा है? विकास मोदी जी अडानी का कर रहे हैं। अच्छा, जी, मोदी जी अडानी का विकास कर रहे हैं। जी। भाई साहब ऐसे बोल रहे हैं आप। किसानों का विकास करना होता तो 3000 का गेहूं 3000 ही रहता, तब हम अपना गेहूं 3000 बेचते तो हमारा विकास होता। 1500-1700 रुपया कुंटल लागत आती है गेहूं पैदा करने में, और इस समय गेहूं का रेट 2000 हो गया मार्केट में, और सरकार ने 2125 रुपया का रेट निर्धारित किया है। दिन दुगुना रात चौगुना डाई का दाम बढ़ रहा है, यूरिया का दाम बढ़ रहा है, और सरकार किसानों पे एक नया बोझ लाद दी है, ये नैनो यूरिया का। नैनो लिक्विड किसान को प्रेशर डाल रही है कि आप नैनो का छिड़काव करिए। 65 रुपए का लिक्विड है नैनो, और उसको 225 MRP करके सरकार बेच रही है 240 में। ये स्थिति है। और दूसरा कहना चाहता हूं, विकास देवरिया जनपद में 2014 से भारतीय जनता पार्टी वादा पे वादा कर रही है कि हमारी सरकार बनाइए, हम चीनी मिल लगाएंगे। देवरिया चीनी का कटोरा कहा जाता था, और चीनी मिल के मुद्दे पे 2014 में आदरणीय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार केंद्र में बनेगी तो देवरिया जो चीनी का कटोरा है, यहाँ पे एक नई मिल लगाएंगे। और मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बन गए, देवरिया जनपद में सारे लोग उनके सांसद बन गए, और चीनी मिल नहीं लगा। फिर 2017 का जब चुनाव आया, तभी भी चीनी मिल का वादा हुआ, और चीनी मिल नहीं लगा। 2019 का चुनाव आया दोबारा, उस समय भी चीनी मिल का वादा हुआ, चीनी मिल नहीं लगा। 2018 में GIC के ग्राउंड में योगी आदित्यनाथ मेडिकल का शिलान्यास करने आए थे, उस समय उन्होंने चीनी मिल लगाने का वादा किया, और आज तक चीनी मिल नहीं लगा। 2022 का इलेक्शन आया, इसमें भी चीनी मिल लगाने का वादा हुआ। तो ये चीनी मिल लगेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, ये रोजगार वाला काम नहीं हो रहा है। अब ये सरकार 6000 महीने पे 10,000 महीने पे नियुक्ति कर रही है, मानदेय पे, संविदा पे, और अपना दिन दुगुना रात चौगुना पेंशन बढ़ा रही है। सारे विधायकों का पेंशन बढ़ रहा है, 2 लाख रुपया विधायक का सैलरी हो गया। अब विधायक जब आएगा एयरपोर्ट से तो सरकारी गाड़ी जाएगी उसको रिसीव करने के लिए। ये अपना सुविधा दिन रात बढ़ा रहे हैं। मोदी जी बहुत ईमानदार हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत ईमानदार है, तो क्यों नहीं बिहार के तरह यहाँ विधायक निधि खत्म कर देते हैं? सांसद निधि खत्म कर देना चाहिए मोदी जी को। सारे विधायक फंड को विद्यालय में लुटा रहे हैं, 20% कमीशन ले रहा है विधायक और सांसद, और कहाँ ईमानदारी की बात हो रही है? एक बात बताइए, जैसे आप देवरिया में बात किए विकास की बात, बिना विकास की सारी सीटें निकल गई देवरिया की। नहीं, अब सरकार सीटें निकल जा रही हैं। सरकार जातियों में बांट के, हिंदू मुस्लिम में बांट के, वो राशन दे दो, तेल मसाला दे दो, मिर्चा दे दो, नमक दे दो, तो लोगों ने कहा कि मोदी का नमक खाए हैं, लोगों ने नमक के नाम पे वोट दे दिया। लोगों को भ्रम में डाल रही है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा, ये स्थिति है, समझिए। लेकिन लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। अच्छा चाचा, रउआ तो भाजपा वाला है, टीका उका लगौले बानी। अरे भाई क्या, अच्छा यह बताइए, भगवान हमारे ईश्वर हैं, इष्ट हैं, क्या पूजा पाठ करना अपराध है? तो हम पूजा पाठ करेंगे, अपने धर्म नियम से रहेंगे। चंदन लगाते हैं तो चंदन लगाना, पूजा पाठ करना क्या अपराध है? ये हमेशा आया है, और पूजा पाठ अपने भारतीय जनता पार्टी तो ये कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के केवल राम हैं, भारतीय जनता पार्टी के केवल बजरंगबली हनुमान जी महाराज हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ही रामचरितमानस पढ़ेगी? हम नहीं पढ़ सकते हैं? सबको है, सारे लोग अपना धर्म है, परिवार है, तो उस हिसाब से काम करेंगे। ये इनका भगवा है तो क्या भगवा इन्हीं का रहेगा? इन्होंने भगवा चुराया, इन्होंने मंदिर चुराया, इन्होंने भगवान को चुराने का काम, यही तो धर्म के आड़ में काम करे। कब तक ये चलेगा? वो तो कह रहे हैं राम मंदिर कब तक चलेगा? राम मंदिर बनवाइए, बनवा तो
अब ये बनवा दिए, कोर्ट ने आदेश किया है, कोर्ट ने आदेश दिया है। लेकिन आप ये जो कर रहे हैं, ये वह नहीं बोल रहे हैं, अहंकार बोल रहा है। अहंकार जिस तरह से रावण ने अहंकार किया था, तो उसका भी अहंकार टूटा था। अहंकार ज्यादा दिन नहीं चलता है। हाँ, अहंकार तोड़ने के लिए किसी न किसी इस युग में जन्म हो चुका है। अच्छा, क्या लगता है किसान अन्न है, पैदा करता है। किसान धरती को, वज्र धरती को चीर के अपने खून पसीने को उसी गंदे मले कुचले हाथों में परिवार नमक रोटी लेके आता है, उसी खेत में खा के फिर किसान अपने ड्यूटी पे आ जाता है। किसान मर रहा है, सीमा पे लड़ने वाला जवान मर रहा है। ये बेईमान जो अभी सांसद विधायक हैं, ये सुविधा भोगी हो रहे हैं। क्यों विधायक का बेटा सीमा पे लड़ाई लड़ने के लिए फौज में नहीं जाता है? क्यों व्यापारी का बेटा सीमा पे लड़ने के लिए फौज में नहीं जाता है? क्यों खेती किसानी नहीं करता है? जो राजतंत्र कर लिए हैं, विधायक हुए चाहे व्यापारी बड़े बड़े हुए हैं, ये लोग उसमें जो है काम कर रहे हैं और खेती किसानी का काम नहीं कर रहे हैं। ईमानदार अगर पूरे देश का कोरोना कार्यकाल में किसी ने पेट भरा है, तो पूरे देश का किसानों ने पेट भरा है। अगर किसान जिस दिन अपने अनाज को घर में ताला बंद कर देगा, हाहाकार मच जाएगी। अब वो स्थिति अब आने वाली है। किसान जाग चुका है, किसान जाग चुका है। देखिए भाई साहब, ये किसान लोग हैं और कह रहे हैं कि किसान अब जाग चुका है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बहलाई फुसलाई और कुछ राशन देकर और कुछ पैसे देकर बहलाती फुसलाती रही, लेकिन आ जाइए थोड़ा इधर, आप आ जाइए, थोड़ा सा और आपसे भी बात कर लेंगे। हाँ, थोड़ा सा बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए। हाँ 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 जी बताइए सर। जी थोड़ा सा हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं जिले के जी। मैं तहसील अध्यक्ष भाटपा रानी से बोल रहा हूँ। इस सरकार का जो भी, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा नहीं है किसान का बेटा पढ़ता नहीं है। मैं तो ऐसा लीजिए, किसान का भी बेटा पढ़ता है। बिल्कुल पढ़ता है। मैं भी किसी 93 का भी ग्रेजुएट हूँ। रह गया बात सरकार की जो सिस्टम है, हम लोग देहात से जुड़े हैं, देहात से जुड़े हैं भाई साहब। चलिए तहसीलदार साहब का ज्ञापन दिखा दीजिए सर। हाँ दिखा दीजिए उसको।